डिस्ट्रिक्ट का जो बीजेपी अध्यक्ष शायद अभी तक कोमा में है। हम लोग पीपीए होने से क्या है 5-6 महीना में बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। तो अभी पपुमपारे डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट को मैं बताना चाहता हूँ कि आप कैसे बोल सकते हैं कि हमारा पार्टी नहीं है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। पीपीए लीडर apa na ye belum lah kita social media apa wala belum apa lai si juti pada waktu कब हम लोग का पार्टी ये बोला है कि 6 मंथ का बाद बीजेपी ज्वाइन करेगा। हमारे डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट आप सुन लो, हमारा भी एक पार्टी है, हमारा भी अपने ऑर्गेनाइजेशन। सगाली और 14 डेज सगाली में 6 का 6 ग्राम से लेकर 6 का 6 हम लोग का होगा। सीधर साहब जी आप बिल्कुल चुनाव आने से पहले दर्ज बड़ा इल्जाम लगाया है जो हमारा फर्जन विधायक 14 दिन असेंबली पहुंचती थी उसको टिकट देता शायद अनकॉन्टेस्ट भी होता। यस्टरडे हम लोग एक न्यूज़ देखा था या पपुमपारे डिस्ट्रिक्ट का बीजेपी का प्रेसिडेंट ने एक प्रेस ब्रीफिंग दिया, अपनी जगह पे कुछ भाषण मारा। तो भाषण वो मारा कि हमारे पार्टी के अगेंस्ट में मारा। तो मैं बामू मोसेस पपुमपारे डिस्ट्रिक्ट का पीपीए का यूथ प्रेसिडेंट हूँ, तो मैं उसको काउंटर रिप्लाई दे रहा हूँ। उसने ये बोला कि हमारा पीपीए का कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो वो अपना पार्टी का बीजेपी का बारे में ग्रास रूट लेवल के बारे में बता रहा था कि हमारे पार्टी का कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो मैं उसको बताना चाहता हूँ कि हमारा पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन कब प्रेम हुआ था। तो हमारा पार्टी का प्रेम हुआ था जो पीपीए का 10 अप्रैल 1977 को हुआ है। तो इसको हमारा उस समय के जो लीडर लोग ने लीड किया था उसका नाम मैं बताना चाहता हूँ। उस समय जो एक्चुअली ये पार्टी को बनाने का मुद्दा भी यही था कि हम लोग का एक रीजनल का एक पार्टी होना है, अरुणाचल में एक पार्टी होना है बोल के इसको अपना सोशल कल्चर अपना जितना या जमीन जगह सबको बचाना है बोल के ये पार्टी को बनाया गया था, इसका कंसेप्ट था। तो उस समय जो इसको हम लोग का लीड किया था, ये पार्टी को बनाया गया था पासीघाट में। तो इसको हम लोग का लीड किया था उस समय में लेट बकिम पार्टिन, आप लोग जानते हैं वो भी बहुत बड़ा लीडर था उस समय में। उसका हमारा लेट तमो रिवा, उसके बाद लेट आपका तमर कार्लो और बहुत सा लोग था जो इसको लीड किया है। और ये कॉन्स्टिट्यूशन को जो उस समय में हमारा जो लिखा वाला जो चेयरमैनशिप था वांगलेट वांगचा था उस समय जिसने लिखा था। तो इसलिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि भाजपा का जो बीजेपी का जो अभी पपुमपारे डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट को मैं बताना चाहता हूँ कि आप कैसे बोल सकते हैं कि हमारा पार्टी नहीं है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, हमारा ग्रास रूट लेवल नहीं है, ये नहीं है। आप कैसे हम लोग को बोल सकते हैं? देखो हम लोग को कोई उसमें कुछ ये नहीं है, चीज़ नहीं है, लेकिन हम क्लियर कर बोल रहे हैं हमारा पीपीए एक रीजनल पार्टी है और हम अपना रीजनल अपना जो जमीन जगह को बचाने के लिए हम लोग का ये अपना एक पार्टी है। तो मैं यही बात बताना चाहता हूँ दोबारा बीजेपी पार्टी का जो पपुमपारे डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट आप सुन लो, हमारा भी एक पार्टी है, हमारा भी अपने ऑर्गेनाइजेशन है, नॉट बीजेपी ओनली। यहाँ सब अपना जेडीयू है, बहुत सा पार्टी है और पीपीए ऑर्गेनाइजेशन नहीं है बोल के मत बोल। जो पपुमपारे डिस्ट्रिक्ट का बीजेपी अध्यक्ष एक स्टेटमेंट दिया और इतना घिनौना हम लोग का जो पार्टी का ऊपर में एक इल्जाम लगाया, फॉल्स स्टेटमेंट दिया है। मुझे ऐसा लगता है ये पपुमपारे डिस्ट्रिक्ट का जो बीजेपी अध्यक्ष शायद अभी तक कोमा में है। क्यों बोलने से 2024 रिसेंटली जो जनरल स्टेट का इलेक्शन हुआ, इसका ही लीडरशिप में 2530 बूथ से 14 दिवंग असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन से उसको इसका लीडरशिप का अंदर में हार का मुख देखना पड़ा। और दूसरा बात है कि हम लोग का पार्टी को यूथ प्रेशर कर रहा है। अब ये बताए कब हम लोग का पार्टी ये बोला है कि 6 मंथ का बाद बीजेपी ज्वाइन करेगा और इतना बड़ा इल्जाम लगाया है जो हमारा अभी फर्जन विधायक 14 दिन असेंबली पहुंचती थी और अभी प्रदेश का अध्यक्ष भी है और उन्होंने तो कभी ऐसा शब्द बोला ही नहीं। पार्टी उसको चुनाया जाता है लीडरशिप का ऊपर में। आप देखिए 2024 इलेक्शन में, हाँ सही माइंड में अगर जो हमारा 14 दिन एमएलए जो अब पीपीए पार्टी का अध्यक्ष प्रेसिडेंट अगर बीजेपी तक सही माइंड में देता, अगर आप जो डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट
आपका लीडरशिप अगर अच्छा होता, पीपीए का जो प्रेसिडेंट है, पोर्टिंग एमएलए, अगर उसको टिकट देता, शायद अनकॉन्टेस्ट भी होना था। आज का डेट में पार्टी को किसी को डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता, पार्टी सब अच्छा है। डिपेंड करता है कि पर्टिकुलर पर्सन जो लीडरशिप क्वालिटी का ऊपर में। मुझे ऐसा लगता है कि आप अपना पार्टी में बैठ के, बीजेपी में बैठ के आपका लीडरशिप आप एक बार जांच कर लीजिए। और दूसरा बात है कि आप कई लीडरशिप का अंदर में आप खुद इतना डाउटफुल है, आप सगारी में जाकर प्रीचर कर रहे हैं, आने वाला ये पंचायत इलेक्शन में सिलसंगो में जीतेगा, उहा में जीतेगा, फिर हम लोग अभी जो मेरा यूथ कौंसिल का प्रेसिडेंट जो पार्टी का बारे में बताया, स्टेटमेंट दिया है, मुझे तो ऐसा लग रहा है प्रेसिडेंट साहब जी आप बिल्कुल चुनाव आने से पहले डर गया है। आप जैसे स्टेटमेंट दे रहा है सगाली और 14 डिमो, सगाली में 6 का 6 ग्राम से लेकर 6 का 6 हम लोग का होगा, 14 डिमो क्लीन स्वीप होगा पीपीए का तरफ से। आप नूतन कीजिए, स्पेशली जो डिस्ट्रिक्ट अध्यक्ष है उसको मैं हम लोग पीपीए का तरफ से आज का दिन में आपका जो स्टेटमेंट को हम लोग स्वीकार करते हैं। और माइंड रखिए कि लीडरशिप जो आज का डेट में सब मालूम है, पार्टी को बोल के नहीं होता, लीडरशिप का ऊपर में डिपेंड करता है। अगर आप इस तरफ से प्रेशर करके जाएगा, सगाले में भी आपको इस पंचायत इलेक्शन में हार का मुख देखना पड़ेगा, और 14 दिनों में तो अभी भी बोलता है एक भी जीत नहीं पाएगा। ये हम लोग का पीपीए का तरफ से आपको ऑफेंस चैलेंज स्वागत करता हूँ। और दूसरा बात है, आप पीपीए का पार्टी सेंट्रल लेवल में क्या कर रहा है ये प्रेशर दीजिए ना, डेवलपमेंट का एक्टिविटी में स्टेट में क्या कर रहा है, इसका हर एक सेक्टर में पार्टी क्या पॉलिसी प्रोग्राम बना रहे हैं उसको बोलिए। तो अब इतना बड़ा हम लोग का ऊपर में गिनों ने इल्जाम लगाया है कि हम लोग का कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। सबसे पहले जांच कर लो, अब पार्टी का जब वर्कर्स बनता है, कोई पद में रहता है, सबसे पहले अपना घर को देख लो, दूसरा घर को आप फिंगर नहीं करने से ठीक है। आने वाला पंचायत इलेक्शन में भी आप लीडरशिप को देखिए, और इसका ऊपर में जो आप पार्टी चला रहे हैं इसका लीडरशिप को भी देखिए। और हम लोग बीजेपी पार्टी कोई खराब बोल के नहीं बोल रहा है, लेकिन जो लीडरशिप डिस्ट्रिक्ट अध्यक्ष बन के बैठ रहा है, इसका वजह से 2024 में भी हम लोग का पार्टी पीपीए का बहुत फायदा हुआ है। इसलिए अभी शायद तो कोमा में है।